दोस्तों मार्केट में आज के दिन प्रेशर के साथ में क्लोजिंग देखने को मिली है। निफ्टी इतना कुछ खास नीचे गिरा नहीं, बल्कि जस्ट हम बोल सकते हैं 27 पॉइंट्स नीचे था, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप निफ्टी की कंपैरिजन में ज्यादा नीचे आके बंद हुए। 1.5% के आसपास का फॉल आप इन दोनों में देख सकते हैं। निफ्टी बैंक ने भी कुछ खास नहीं किया। यूएसडी स्टार्टिंग में वीक था, रुपीज स्ट्रांग था, बट आखिरी में आप देख सकते हैं रुपीज ने अपनी तेजी गवा दी और यूएसडी स्ट्रांग होता हुआ देखने को मिला है, विच इज नॉट गुड। साथ में स्टॉक्स हम देखें तो मैक्सिमम कंपनी के स्टॉक्स नीचे हैं। सेक्टर्स को भी डिस्कस करें तो मैक्सिमम सेक्टर्स आज आपको नीचे ही जाते हुए दिखाई दिए हैं। निफ्टी एफएमसीजी ने अच्छा किया, जस्ट 1% की तेजी, बाकी कुछ खास यहाँ पे देखने को नहीं मिला है। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि मार्केट के अंदर प्रेशर होने की सिचुएशन है, बड़ी गिरावट की बात हमने की थी डेटा को देखते हुए, बट वैसा नहीं हुआ। लेकिन पोर्टफोलियो में डेफिनेटली आपको शायद आज मंदी देखने को मिली हो, क्योंकि जो ग्रोथ कंपनीज थी उनके स्टॉक्स नीचे गए हैं। आज के सिचुएशन है, कौन सी बड़ी खबरें हैं जिसको लेकर मार्केट प्ले कर सकता है, स्टॉक्स है उसको चेकआउट कर लेते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं कि वॉर की क्या सिचुएशन है। अब देखिए कुछ डेटा पॉइंट्स देखने के बाद में कुछ मैंने अपनी ओपिनियंस आपको दिए थे, जैसे कि इजराइल पहले अटैक कर सकता है ईरान के ऊपर, वैसा हुआ। फिर हमने एक और पॉइंट डिस्कस किया था कि अब मार्केट का जो बॉटम है, या जो भी बॉटम मार्केट ने लिया है निफ्टी ने, उसके नीचे मार्केट जब ही जाएगा या तब ही जाएगा जब न्यू अटैक्स यूएस की तरफ से होंगे और बड़े अटैक्स होंगे जो कि पावर प्लांट या जो ब्रिज है ईरान के, उनके ऊपर हो सकते हैं। ठीक है। साथ में हम ये भी डिस्कस करते आए हैं कि ट्रंप के जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है या जो पोर्टफोलियो मैनेजर्स हैं वो किस तरह से ट्रेड्स लेते हैं, कितने ट्रेडिंग एक्टिविटी देखने को मिली है पिछले 1-1.5 महीने के अंदर। क्रूड हम देखते हैं, क्रूड नीचे जाता है, उसके बाद में ऊपर जाता है। ये सब चीज़ें अभी हो सकता है आगे चल के आपको दिखाई दे जाए। यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक अपडेट आती है कि ट्रंप कहता है कि तेहरान यानी ईरान को प्राइस पे करना पड़ेगा स्लो नेगोशिएशन का, क्योंकि अभी तक कोई भी डील हुई नहीं है, जस्ट बातचीत होती है, कोई आउटकम निकलता नहीं है। साथ में आप देख सकते हैं कि एक अटैक हुआ था, ईरान ने किया था यूएस का जो हेलीकॉप्टर था उसके ऊपर, ठीक है, और वो पेट्रोलिंग कर रहा था जिसमें, तो ये भी एक बैड न्यूज़ थी। इसका कुछ खास इम्पैक्ट हुआ नहीं है, लेकिन इसी के रेस्पॉन्स ने अब ट्रंप ने धमकी दी। इसी के रेस्पॉन्स के अंदर देखिए दोस्तों, ट्रंप कहता है कि अब मैं अटैक करूंगा पावर प्लांट के ऊपर और ब्रिजेस के ऊपर। देखो अटैक होगा तो फिर अलग बात है, और नहीं भी होगा ना तो ये न्यूज़ काफ़ी होती है फिलहाल के लिए। अभी देखो मार्केट सब कुछ मान रहा है ट्रंप का, एक पॉइंट आएगा मार्केट थक जाएगा ट्रंप की इन कमेंट्री से और मार्केट अपने हिसाब से रिएक्शन देगा। लेकिन फिलहाल मार्केट देखते हैं आगे चल के क्रूड ऑयल कैसा कर रहा है। मार्केट अभी इनकी बात मान रहा है, तो क्रूड अभी नीचे है सपोर्ट के आसपास। अब ऐसी न्यूज़ आएगी तो क्रूड को ऊपर भी लेकर जाना है, तभी तो ट्रेड सक्सेस होगा, तभी तो बाय जो कर रहे हैं वो ऊपर जाके सेल कर पाएंगे। ये खबर आती है जिसकी वजह से हो सकता है क्रूड अगर ऊपर जाए तो फिर मार्केट को प्रेशर देखने को मिल सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे साफ साफ बोला है शाम को 5 बजे के आसपास, जिसका इम्पैक्ट होगा कल के दिन स्टॉक मार्केट के अंदर कि ट्रंप काफ़ी क्लोज है ऑर्डर करने के नई स्ट्राइक ईरान के ऊपर, जो कि होगी पावर प्लांट और ब्रिजेस पर। देखो उसके बाद में ये भी बात आ जाती है कि दोनों पार्टीज अभी भी नेगोशिएशन करिए, बात करिए। धमकी है ये, नेगोशिएशन नहीं करोगे डील पूरी नहीं होगी तो हम ऐसा कर देंगे, जो कि देखो मार्केट तो देखता है, बाकी अपने को तो कोई वैल्यू है नहीं इस बात की, क्योंकि अपने को पता है कि क्या सीन चल रहा है। साथ में कल हमने बातचीत की थी, इन्फ्लेशन डेटा आएगा, देखना पड़ेगा, अगर कुछ मेजर चेंजेस होते हैं एस्टिमेट से ऊपर नीचे जाता है तो दिक्कत हो सकती है। बाकी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एस्टिमेट जैसे था वैसा ही डेटा भी आया है। 4.2 की एस्टिमेट थी, 4.2 यहाँ पे है। मंथ ऑन मंथ बेसिस पे 0.5% की एस्टिमेट थी और 0.5% का एक्चुअल है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब अपनी कंट्री के ऊपर आते हैं। देखो यहाँ पे पीएम मोदी अभी के समय बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं इंडिया के लिए, मार्केट के लिए। पॉलिसीज किस तरह से आगे आती हैं या अभी तक आई है उसके अंदर। आप देख सकते हैं पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप मिल सकते हैं G7 के अंदर, समिट के अंदर। डिस्कस करेंगे ट्रेड्स को, वीज़ा को, एनर्जी को। तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब डिस्कस करने से काम होगा नहीं, ट्रेड डील होनी चाहिए। देखते हैं मोदी जी के जाने के बाद में ट्रेड डील होती है या नहीं, क्योंकि अभी इंडोनेशिया से तो डील हो सकती है, बातचीत ऐसी है। पिछले भी हमने काफ़ी डील्स देखी है, न्यूजीलैंड के साथ में डील देखी है, बट यूके के साथ भी देख ली, लेकिन यूएस के साथ अभी तक हो नहीं पाई है। कब ये मीटिंग? 16-17 फ्रांस के अंदर। लेट्स सी कि क्या बात होती है दोनों के बीच में और किस तरह का आउटकम आता है। क्या पता उसके बाद में ट्रेड डील पॉसिबल हो जाए, क्योंकि बात तो यही है कि 99% हो चुका है, जस्ट 1% बाकी है। आगे चलते हैं। न्यूज़ आती है दोस्तों, मोदी जी हिस्ट्री बना चुके हैं
पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद में सबसे, या उनके भी हम बोल सकते हैं उनसे भी ज़्यादा टेन्योर इनका हो चुका है, 349 डेज का और काउंटिंग, ठीक है। सो लॉन्गेस्ट सर्विंग इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर मोदी जी बन चुके हैं, ठीक है। सो ये एक पॉइंट है, इसका मतलब मोदी जी के हाथ में है सब कुछ अभी फिलहाल तो, क्योंकि अभी तक ये जो सरकार है, जो टफेस्ट चैलेंज हम बोल सकते हैं वो अभी ये चल रहा है इनके लिए। पहले भी काफ़ी सारे चैलेंजेस आए, जिसमें रशिया यूक्रेन वॉर हुई है, कोविड आया है, उससे पहले जीएसटी भी इन्होंने लागू किया था, फिर डीमोनेटाइजेशन भी हो गया था, ये सब चीज़ें हुई थी। तो ठीक है, वो सब चैलेंजेस इतने कुछ खास मेजर नहीं थे, या इतने कुछ खास प्रॉब्लमेटिक नहीं थे। यहाँ पे सॉल्यूशन निकालना काफ़ी टफ है। सो बेसिकली देखिए दोस्तों, हुआ क्या है, एफ का जो पैसा है मार्केट के अंदर कंटिन्यूसली आ रहा है, डी का भी पैसा मार्केट के अंदर कंटिन्यूसली आ रहा है। तो एफ अगर 5,000 करोड़ बेचती है तो डी 6,000 करोड़ की बाइंग कर लेती है। तो डी अगर बाय कर लेती है तो मार्केट इतना नहीं गिरता है। मार्केट के अंदर क्या होता है, हर चीज प्राइस इन होती है या कुछ ना कुछ वैल्यूएशन होती है जो मार्केट का बॉटम बनाती है। जो भी कुछ न्यूज़ है वो न्यूज़ अभी तक मार्केट के अंदर प्राइस इन नहीं हुई है, यानी निफ्टी अभी भी 20 के पी पर है। और इतनी ख़राब सिचुएशन जहाँ पे क्रूड के ऊपर इम्पैक्ट, इंडिया की जीडीपी अब कम जाएगी अगले कुछ क्वार्टर्स में, और प्रिडिक्शन भी काफ़ी ख़राब है, प्रॉफिट के मार्जिन्स, इन्फ्लेशन, ये सब चीज़ें हैं। तो क्या होता है, मार्केट को इस पी को तोड़ना है, कम से कम 18-16 तक पहुंचाना है। अब एफ तो अपना काम कर रही है गिरावट का, लेकिन डी बाइंग कर रही है, तो मार्केट वैसा नहीं कर रहा है। और जब तक वैल्यूएशन कंफर्टेबल नहीं होगी, जब तक मार्केट नहीं चलेगा। सो देखते हैं कि आगे चल के क्या होता है। अभी म्यूचुअल फंड का भी डेटा है, उसको भी आगे चल के डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप देख सकते हैं मार्केट डाउन ट्रेंड में है, 5% की गिरावट का गैप इसमें, अगर ये अपने सपोर्ट को वापस लेता है। अब देखते हैं ट्रंप अटैक करता है या फिर कुछ और न्यूज़ आती है आज रात को। अब देखिए दोस्तों, कुछ कंपनीज को चेक कर लेते हैं। एक कंपनी है जिसका स्टॉक आज मार्केट के अंदर भूचाल मचा चुका है, काफ़ी फेमस अब ये हो चुका है, 20% का सर्किट लगा है। छोटी सी राशि है स्टॉक के प्राइस की, जस्ट 32 रुपीज़ की। तो रिटेल इन्वेस्टर्स काफ़ी इच्छुक है इस कंपनी को लेकर। सो यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं कंपनी का मार्केट कैप है जस्ट 8,000 करोड़ का, ठीक है। और ये 22 का पीएस का, वैल्यूएशन भी इतनी कुछ खास नहीं है। न्यूज़ आती है कि कंपनी 700 करोड़ रुपीज़ का एक्सपेंशन करेगी, इन्वेस्टमेंट करेगी, और उससे कंपनी को फाइनेंशियल ईयर 30 तक 20,000 करोड़ का रेवेन्यू मिलेगा। फर्स्ट आप देखो 2030 की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 30 तो बहुत आगे है। और ऐसे में क्या होता है, इंट्राडे में बाइंग आ जाती है, नॉर्मल है। काफ़ी पुरानी कंपनी तो है, 1987 की, 19% की तेजी कंपनी का काम क्या है, तंबाकू और ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं, सिगरेट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स, इसमें कंपनी काम करती है, ठीक है। सेकंड आप देखोगे ना, तो यहाँ पे बहुत बड़ा रिस्क है। आप हो सकता है चार्ट देख पा रहे हो तो वो एनएससी का है, कंपनी ने एनएससी में बाद में लिस्ट करवाया अपने आप को। बीएससी अगर आप चार्ट देखोगे तो उसके अंदर आपको ये पैटर्न देखने को मिलेगा, जिसमें 400 रुपये तक पहुंच गए थे स्टॉक, बट वहाँ से 40 रुपये पर भी आ चुका है। तो काफ़ी बड़ी गिरावट ऑलरेडी इस कंपनी ने फेस कर ली है। उसके बाद में एक और पॉइंट जिसको हम रिस्क कैटेगरी में डाल सकते हैं कि 25-26 या 25-26 हम बोल सकते हैं, हाँ इसको, इसका डेटा अवेलेबल है जो कि बहुत अच्छा है, लेकिन उससे पहले का डेटा अवेलेबल नहीं है वेबसाइट्स के ऊपर, चाहे वो स्क्रीनर हो या फिर कोई और वेबसाइट हो। इसके बाद में प्रोमोटर का स्टेक ठीक है, 60% के आसपास है। एफ यहाँ पे 38% के साथ में है, और यहाँ पे पब्लिक, जिसका मतलब ऑपरेटर्स, क्योंकि इससे छोटी कंपनी इसमें ऑपरेटर्स काफ़ी होते हैं। सो कहने का मतलब ये है कि बहुत ही रिस्की स्टॉक है, काफ़ी लोगों ने बाइंग की है, काफ़ी लोग हो सकता है कल भी बाय करें। 91% ऊपर से नीचे हैं। देखो तेजी आएगी तो काफ़ी आएगी इसके अंदर, वो तो फैक्ट है, लेकिन अटकेंगे भी काफ़ी लोग, क्योंकि जब गिरावट आती है ना तो स्टॉक सर्किट में जाता है, तो बेच नहीं पाओगे। अब यहाँ पे काफ़ी लोग सट्टा खेलेंगे, जो कि अगर सही में कोई सट्टा खेलना चाहता है तो डेफिनेटली फिर वो यही प्राइस होता है। स्टॉक अपने बिल्कुल बिल्कुल हम बोल सकते हैं बॉटम पे है, 91% नीचे है, ठीक है। और अगर तेजी आती है तो ऑब्वियस है वो सर्किट में जाएगी, तो लोग उसको बेच सकते हैं जब भी उसको बेचना है। लेकिन अगर भागने के बाद में पकड़ा तो फिर तो अटकना ही होगा इसके अंदर। तो कहने का मतलब यही है कि फिलहाल नॉर्मल जो इन्वेस्टर है उनके लिए तो अच्छा नहीं है स्टॉक, और जो भी अभी पीछे पड़े हुए हैं थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि आज अच्छे वॉल्यूम तो थे, उससे पहले भी एक बार अच्छे वॉल्यूम आ चुके हैं। स्टॉक उस समय यहाँ पे था, उससे भी अभी नीचे है। सो ऐसी कंपनीज को थोड़ा सा उस हिसाब से देखते हैं।
इसके बाद में सेकंड कंपनी मुथूट फाइनेंस। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, 3% के साथ में स्टॉक नीचे आके बंद हो चुका है। 11 का पी है, काफ़ी सस्ता है। वैल्यूएशन, डिविडेंड यील्ड भी इसमें अच्छी है। 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप, एक बड़ी कंपनी। अब देखिए नंबर्स इसके बहुत कमाल के आए थे, नंबर्स इसके डेफिनेटली बहुत कमाल के आए थे। रेवेन्यू आप देख सकते हैं 122% के साथ में बीट, ईपीएस 20% के साथ में बीट। बट हुआ क्या, स्टॉक नहीं चल पा रहा है। अब यहाँ पे गेम होता है, आपको सिंपल सा फंडामेंटल तो देखना होता है, उसके रिजल्ट, लेकिन आपको गाइडेंस भी देखनी होती है, जो मैं आपको बता देता हूँ। टेक्निकल भी देखना होता है। अब फंडामेंटल अच्छे हैं, फंडामेंटल का एक और पार्ट है गाइडेंस। अब यहाँ पे क्या हुआ है उसको देख लेते हैं। देखिए डिक्लाइन आईएस में गोल्ड लोन अकाउंट्स के अंदर क्यूओक्यू बेसिस, देखो क्यूओक्यू बेसिस को मैंने हाईलाइट कर रखा है क्योंकि जब स्टॉक एक अच्छे मोमेंटम में होता है तो वो क्यूओक्यू बेसिस पे ही देखा जाता है कि पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में कैसा किया। सो यहाँ पे क्यू के बेसिस में नए जो अकाउंट है गोल्ड लोन के, उसमें गिरावट है। उसके बाद में आप देख सकते हैं राइजिंग कंपटीशन इसमें बढ़ रहा है। मार्केट शेयर कंपनी क्या कंटिन्यू रख पाएगी या नहीं, उसके ऊपर अब वरीज शुरू हो चुकी है। ठीक है, उसके बाद में इंपॉर्टेंट पॉइंट, सरकार ने या फिर हम बोल सकते हैं आरबीआई ने कुछ लोन क्लासिफिकेशन के रिक्वायरमेंट्स को जारी किया था, क्योंकि गोल्ड का जो प्राइस है ना वो तेजी से बढ़ता है गिरता है, फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है। तो हायर प्रोविजन कंपनी को बनाने पड़ेंगे, जिसकी वजह से कंपनी के आने वाले क्वार्टर्स में प्रॉफिट कम आएगा। तो कंपनी उसी को या मार्केट उसी को प्राइस इन कर रहा है। जो भी मैंने आपको निफ्टी में कहा था कि निफ्टी में वो प्राइस इन हो नहीं पा रहा है, लेकिन स्टॉक्स में डेफिनेटली हो जाता है, क्योंकि स्टॉक में इतना कुछ है नहीं खास कि हर डीआई उसको खरीदेगी, बट मार्केट में डेफिनेटली डीआई प्ले करती है, तो वो अलग बात है। गोल्ड प्राइस ये भी काफ़ी वोलेटाइल है, तो जो गेम अभी मुथूट के फेवर में था वो अब मुथूट के फेवर में नहीं है, और इस वजह से स्टॉक का जो प्राइस है जो काफ़ी अच्छा कर रहा था वो ऊपर से 30% नीचे है। अब पॉइंट ये है, कंपनी कैसी है, कंपनी बहुत अच्छी है। करंट सिचुएशन फाइनेंशियली ठीक है, बट गाइडेंस के पीओवी से ख़राब है, टेक्निकली ख़राब है। तो टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों अच्छे चाहिए, लेकिन यहाँ पे टेक्निकल वीक है। इट मीन्स स्टॉक और गिर सकता है 30% भी गिरने के बाद में। सेकंड आप देखोगे तो यहाँ पे आपको एमटार का एग्जाम्पल मैंने दिया था कि स्टॉक अपने टॉप से कैसे गिरता है। जितने भी आप देखोगे ना यहाँ पे करेक्शन लेने के बाद में स्टॉक चला है, लेकिन यहाँ पे करेक्शन लेने के बाद में स्टॉक नहीं चल के ब्रेक डाउन कर चुका है। तो ये जो पैटर्न होता है ये डाउन ट्रेंड पैटर्न होता है। ठीक है, तो ये आप सिंपली इसमें नोट कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि ऐसे जो भी कंपनीज आप देख पा रहे हैं, स्टडी कर पा रहे हैं चार्ट के ऊपर, उनमें पॉइंट ये है, कंपनीज अगर अच्छी है तो आपको स्टॉक और सस्ते में मिल सकता है, थोड़ा सा और टाइम लग सकता है बॉटम आउट होने में या फिर रिवर्सल करने में, तो वो वॉच में रखना है। और डेफिनेटली जैसे भी नीचे आपको बॉटम आउट होती हुई चीज़ें दिखे या नंबर्स के बेसिस पे आपको फेवर में जाती हुई दिखे, तो फिर वहाँ पे अपॉर्चुनिटी बनेगी और फिर वहाँ पे पैसा बनेगा। लेकिन फिलहाल अभी ये अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड की तरफ मूव कर चुका है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। कल के वीडियोस आप देख लेना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।